जय हिंद दोस्तों। आइए हम आज की वीडियो में बात करते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी आई है उसमें वरीयता हम लोग क्या दें, कौन सा वरीयता किस चीज़ के लिए सूटेबल रहेगा, इस चीज़ के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आपके लक्ष्य को देखते हुए क्या वरीयता आपको देनी चाहिए, इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कांस्टेबल मेल और फीमेल दोनों के लिए है। सिविल पुलिस में 10,000 के आसपास भर्ती है। तो इसकी वरीयता सबसे पहले आपको देनी चाहिए। कब, क्यों देनी चाहिए, किसको देनी चाहिए, इस चीज़ के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। सबसे पहले मैं वरीयता बता दे रहा हूँ क्या-क्या देना चाहिए। सबसे पहला आपको सिविल पुलिस देना चाहिए, आप मेल है या फीमेल। दूसरी वरीयता आपको देनी चाहिए कांस्टेबल पीएससी के लिए, इसमें 15,000 के समथिंग पोस्ट है। तो कांस्टेबल पीएससी के लिए सेकंड वरीयता देनी चाहिए। तीसरी वरीयता आपको एसएसएफ के देनी चाहिए। एसएसएफ जो है ये मेल के लिए है ओनली, तो 1300 के समथिंग पोस्ट है। तीसरी वरीयता आप लोग एसएसएफ के लिए देंगे। चौथी वरीयता की बात करें तो जेल वार्डर के लिए देंगे। जेल वार्डर में मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग पोस्ट है। 3000 का समथिंग मेल में है और फीमेल में 106 के आसपास फीमेल में है। तो इस हिसाब से आपको नेक्स्ट वरीयता जेल वार्डर की देनी चाहिए। तो आपको समझ में आएगा होगा, पहला वरीयता आपको सिविल पुलिस, दूसरा पीएससी, तीसरा आपको देना है एसएसएफ और चौथा देना है जेल वार्डर के लिए। ऐसे करके आपको वरीयता देनी है। मैं अब आपको एक एक चीज़ बता देता हूँ, किसको क्या चीज़, इसमें क्या चीज़ फ़ायदा होता है, वरीयता देने के बाद से क्या फ़ायदा होता है आपको, क्या नहीं होता है। देखिए, सबसे पहले तो एक ही एग्ज़ाम होना है, सारे पोस्ट हैं लेकिन एग्ज़ाम एक ही होने वाला है। तो क्या होता है कि आप वरीयता जो देते हैं, मान लीजिए 200 नंबर का कट ऑफ बना, ठीक है, और 200 नंबर का कट ऑफ बना, आपने वरीयता दी है मान लीजिए एसएसएफ के लिए। एसएसएफ के लिए वरीयता दिया आपका है 220 नंबर। तो फिर आपको ये नहीं देखा जाएगा कि 220 नंबर है आपका और सबसे हाई नंबर कौन सा कट ऑफ बन रहा है। मान लीजिए सिविल का 215 पे बन गया है, तो सबसे लास्ट जो बना है एसएसएफ का 200 पे बना है। बात को समझ रहे हैं ना? 200 नंबर पे एसएसएफ का बना है और 215 पे सिविल पे बना है सबसे हाई, और आपका नंबर है 220 और आपने वरीयता दी है एसएसएफ को। तो फिर आपको वरीयता के हिसाब से, आप क्योंकि आपका नंबर ज़्यादा है, आपको एसएसएफ दिया जाता है। ऐसे वरीयता का काम करता है। अब देख लीजिए, मैंने प्रेफ़रेंस बताया आपको, तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं कि क्या काम होता है, कैसे, क्यों मैंने दिया है। देखिए, सिविल के लिए मैंने इसलिए पहला दिया है कि सिविल के से जाते हैं तो आपके पास बहुत सारे रास्ते खुले होते हैं। सिविल से आप चाहेंगे तो बॉम्ब स्क्वाड, सिविल से डॉग स्क्वाड, आप कमांडो में, आप चाहेंगे तो किसी भी ऑफिस में, थाने पे, मतलब बहुत सारे ऑप्शन खुले होते हैं आपके पास। स्पोर्ट में जाके और अपनी नौकरी कर सकते हैं। इसलिए मैंने यूपी सिविल पुलिस के लिए पहला वरीयता आपको दिया है। और सिविल के लिए अगर आप गए, आपका मन नहीं लग रहा है, तो आप किसी दूसरे विंग में भी जा सकते हैं, ईजिली जा सकते हैं। ज़्यादा मांग आती रहती है, इसलिए मैंने बताया है कि यूपी सिविल का होता है, इसको पहले दीजिए। दूसरा बात करें पीएससी के लिए। पीएससी की बात करें तो पीएससी का कहानी ये है कि इसमें आप लोग को ग्रुप में ड्यूटी करना होता है और यहाँ पे ज़िम्मेवारी नहीं होती है, नौकरी का रिस्क नहीं होता है। सिविल में क्या होता है कि अकेले नौकरी करनी पड़ती है। आपको खाना-पीना के लिए कोई सिस्टम नहीं है, ठीक कि खाना मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, आप क्षेत्र में रहेंगे कि थाने पे रहेंगे, ये चीज़ होता है सिविल में। लेकिन अगर आप पीएससी में हैं तो आपका फिक्स रहेगा, आपको खाना खा के ही ड्यूटी जाना है। आएँगे तो खाना मिलेगा, बना-बनाया मेस चलता है, जहाँ जाएँगे वहाँ साथ-साथ आपका मेस चलेगा। आपको पीएससी में 3-3 महीने की टर्म होती है। 3 महीने आप लोग एक अयोध्या में ड्यूटी किए तो 3 महीना गोरखपुर में, 3 महीना बनारस में, 3 महीना लखनऊ में, 3-3 महीने का आपको रहता है। तो अस्थायी नौकरी नहीं होती एक प्रकार से। अगर जिसको घूमना-फिरना ज़्यादा पसंद है वो पीएससी चूज़ कर सकता है। बाकी पीएससी से भी बहुत सारे ऑप्शन खुले होते हैं। आप चाहें तो ये पीएससी से एसएसएफ में जा सकते हैं, पीएससी से एपी में आ सकते हैं, पीएससी से आप लोग किसी कमांडो में जा सकते हैं, स्पोर्ट में जा सकते हैं, ट्रैफिक में आ सकते हैं, ड्राइविंग कर सकते हैं। पीएससी में भी बहुत सारे ऑप्शन खुले होते हैं, इसलिए मैंने पीएससी को प्रेफ़रेंस दूसरा दिया है। खैर, पीएससी में पोस्ट भी ज़्यादा है। पीएससी में सबसे बड़ा चीज़ यही होता है फ़ायदा कि आपको नौकरी मतलब फँसती नहीं है, हमेशा रिस्क फ्री, खाना-पीना का टेंशन नहीं रहता है, हर जगह रहने का टेंशन नहीं होता है, ये मिलता है। दूसरा चीज़ डीए, आपका औसत देखा जाए तो हर महीने 8 से 10,000 रुपया डीए बन जाता है। आप अब बटालियन से दूर ड्यूटी करते हैं तो हर महीने का 8-10 हज़ार रुपया आपका डीए बन जाता है, जो फ्रेश पैसा होता है बिना रिस्क का। जो आप पीएससी में अगर जाते हैं तो आपको 8-10 हज़ार जो सैलरी है उसके अतिरिक्त 10,000 रुपया मान के चलिए कि आपका डीए मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है पीएससी में जाने का। बस इसमें माइनस पॉइंट वही है जो घूम-घूम के नौकरी करनी पड़ती है, 3 महीना कहीं और रहे, 3 महीना कहीं और। लेकिन बहुत लोगों को पसंद होता है इधर-उधर घूमना, तो उनके लिए ये बेस्ट रहेगा, पीएससी डाल दें।
पीएससी के बाद बात करें एसएसएफ की। एसएसएफ में जाते हैं तो एसएसएफ का आपको पता होगा कि हर जगह मतलब अभी एक्टिव नहीं हुआ है। कुछ ज़िलों में एक्टिव हुआ है, गोरखपुर हो गया है, महाराजगंज में हो गया है, कुशीनगर में हो गया है, आपका लखनऊ में हो गया है, ऐसे करके एक्टिव है, हर जगह एक्टिव नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में एक्टिव हो जाएगा। अगर आपका ज़िला अगर जहाँ एसएसएफ कार्यरत है, पता कर लीजिए अब आपके ज़िले में एसएसएफ काम कर रही है, तो फिर आप एसएसएफ में जा सकते हैं। एसएसएफ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग करा सकते हैं। यूपी पुलिस में ऐसा कोई विधान नहीं है जिसमें होम डिस्ट्रिक्ट में अपनी पोस्टिंग ले सकते हैं, लेकिन एसएसएफ में अगर आप हैं, तो एसएसएफ में होम डिस्ट्रिक्ट या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पे भी अपनी नौकरी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं एसएसएफ को बता रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपके ज़िले में एसएसएफ है तब आप एसएसएफ दीजिए, अगर नहीं है तो फिर भविष्य को देखते हुए नहीं दीजिए। अभी जो करंट है इसके हिसाब से आपको निर्णय लेना है एसएसएफ का। इसके बाद से बात करें जेल वार्डर की। जेल वार्डर में बात करें तो आपको वो कहेंगे तो मैं अलग से इसके लिए सेपरेट अलग से लाइफ स्टाइल पे वीडियो बना दूंगा। 4-4 घंटे की ड्यूटी होती है, 4 घंटे ड्यूटी, 2 घंटे 3 घंटा रेस्ट, फिर 4 घंटे ड्यूटी, मतलब शिफ्ट में फिक्स ड्यूटी होती है, एक जगह रहना होता है, कोई दिक्कत नहीं है। जेल वार्डर भी अच्छा नौकरी है, अगर कहेंगे तो इसके लाइफ स्टाइल पर मैं वीडियो बना दूंगा। अगली बात करें स्पोर्ट में जाने के लिए, तो स्पोर्ट में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप पीएससी हो या सिविल हो, दोनों में से कहीं से भी स्पोर्ट में जा सकते हैं। आप पूरा चाहें जितना मन करे, अगर आपका गेम है तो सालों साल खेल सकते हैं, लेकिन अगर गेम नहीं है तो नहीं। लेकिन अगर आपके पास गेम है, अच्छा गेम है, तो आप लोग अपना कैरियर बना सकते हैं। पीएससी में से जाने का ऑप्शन होता है स्पोर्ट में, और सिविल से भी जाने का ऑप्शन होता है स्पोर्ट में। बाकी बहुत सारे विंग खुले होते हैं। आप लोग सबसे बहुत ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं सिलेक्शन लीजिए, कोई भी प्रेफरेंस डालिए। सबसे पहले सिलेक्शन लेना ज़रूरी है, सिलेक्शन ले लेंगे तो बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे, सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे तो फिर दिक्कत है। तो आशा है वीडियो आपको समझ में आई होगी, क्या प्रेफरेंस देना है, क्या नहीं देना है और क्यों देना है। मैं ऐसी ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहता हूँ अपने चैनल पे। पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।